तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक मैथ्स में ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन देख रहे थे जिसमें मैंने आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था। आज हम लोग उल्टा देखते हैं इसका। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं जैसे यहाँ पर ये हमने आपको बताया था 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन के इक्वल ये इतना निकल के आता है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब देखिए कल हमने आपको बताया था जैसे 60 डिग्री है, इससे पहले वाली क्लास में 60 डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमने बोला था कि आपको पाई रेडियन में मतलब पाई के टर्म में आएगा, ये होगा पाई अपॉन 180, पाई ऊपर आ जाएगा इनटू 60, ये कैंसिल हो जाएगा 0 0 6 3 जा, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 3, ये इतना आ जाएगा पाई बाई 3 आ गया। अब ये हमने आपको बता रखा था इससे पहले वाली क्लास में। अब उल्टा देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो दिया है पाई बाई 4 गिवन है, पाई बाई 4 ये दे रखा है, पाई अपॉन 4 गिवन है, इसको हमें किसमें करना, पाई अपॉन 4 रेडियन है, ये रेडियन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है कितना डिग्री में आएगा, ये कितना डिग्री में आ जाएगा, पाई बाई 4 कितना डिग्री में आ जाएगा, तो पाई बाई 4 रेडियन ये इक्वल टू डिग्री में आ जाएगा। इसको निकालना तो देखिए पाई बाई 4 ये बहुत सिंपल, इसमें पाई की वैल्यू हमने कितना बताया था 180 के बराबर होती है भाई, इसमें आप 180 डाल दीजिए, 180 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 45 डिग्री, ये इतना आ जाएगा 45 डिग्री आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मान लीजिए जैसे और कोई भी हमने ले लिया वैल्यू, जैसे 2 पाई बाई 3 दे रखा है, 2 पाई बाई 3 इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कितना आएगा, डिग्री में तो डिग्री में आ जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू पाई की जगह कितना रख देंगे 180 रख दीजिए, ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ गया, तो 60 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 120 के बराबर आ जाएगा, 120 डिग्री ये इतना निकल के आएगा। अब जैसे कि सपोज कर लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5 पाई बाई 6 ले लिए, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 ले लिए, 5 पाई बाई 6 को इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, 5 पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब इसमें जो है 5 पाई बाई 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अभी इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 पाई बाई 6 यहाँ लिखें, ये इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 6 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 3 ये आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो 150 डिग्री के बराबर आ गया, 150 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, 150 डिग्री ये आ गया 5 पाई बाई 6 150 डिग्री के बराबर आ गया 5 पाई बाई 6। इसके बाद जो है अगर हम कोई भी 11 पाई अपॉन 12 ऐसे लिख देता हूँ, 11 पाई बाई 12 ये, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब ये इसको कन्वर्ट करने के लिए 11 पाई बाई 11 पाई अपॉन ये 12 है, 11 पाई बाई 12 ये इतना दे रखा है, इसको 11 अपॉन 12 ये ऐसा रहेगा इंटू 180 ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दिए 6 2 जाए 6 3 जाए ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 2 से कैंसिल कर देंगे ये 15 आ जाएगा, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 है 55, 11 1 जा 11, 11 5 और ये 11 5 ये हो जाएगा 11 5 16 165 डिग्री ये आ गया। तो इस तरीके से जहाँ कहीं भी आएगा हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको एंगल के बारे में बताया, एंगल और इसका एंगल में आपको बताया एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होगा। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगहों पे जरूरत पड़ेगी, पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला फार्मूला आपको बताया फिजिक्स में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की यूनिट जो होती है, एंगल की यूनिट डिग्री और रेडियन होता है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट।
देखिए अब जो है हम लोग आते हैं, ये तो मैंने आपको एंगल बता दिया, एंगल का कन्वर्जन बता दिया डिग्री और रेडियन का। अब हम लोग आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आगे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आगे जो टी रेशियो जो अगर आएंगे उसके पहले उस चीज उस तरह पढ़ते हैं। तो उससे पहले आप देखिए ये क्वाड्रेंट होता है, ये एक्सिस होती है हमारी, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये तो एक्सिस होता है। ये पूरा 360 डिग्री एंगल होता है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। ये एक्स होता है, ये वाई है, ठीक, और ये प्लस एक्स होता है, और ये प्लस वाई होता है, और ये माइनस एक्स होता है, ये माइनस वाई होता है, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये ओ से, इसको ओरिजिन बोला जाता है। इसका यहीं से हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे। इधर जाएंगे तो एक्स मिलेगा, इधर जाएंगे तो वाई मिलेगा। यहाँ पे जीरो है, एक्स की वैल्यू भी जीरो है, वाई भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, वाई भी जीरो है। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 होता है। ये जो एक पार्ट है, ये 0 से लेकर 90 तक, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें एंगल जो होता है 0 से 90 तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक, ठीक। ये आपका ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना, तो हम इधर चलेंगे, पहला कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, दूसरा इसको नहीं लेंगे, इधर लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा। ये 90 टू 180 डिग्री, ये इतना आ जाएगा 90 टू 180 डिग्री। फिर उसके बाद ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जो हो जाएगा 180 से ये 180 तक हो जाएगा। यहाँ तक हमारा 180 आ गया, ये 90, ये 90, ये चाहे इसको आप पाई कह लीजिए, ठीक है। ये 180 से ये यहाँ पर 180 में 90 और ऐड कर देंगे, ये 270 तक होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा 180 डिग्री। और ये इतना, ये डिग्री लगा के हम लगा देते हैं 270 डिग्री, ये आ गया। फिर उसके बाद थर्ड के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 180 से ये 270 तक आ गया ना, ये 270 से ये इतना, 270 से कितना आ जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। 360 देखिए पाई इक्वल टू होता है 180, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई को इधर भी करना पड़ेगा, तो 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई भी लिख सकते हैं, 360 को 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये इतना आ गया। ये एंगल मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक एंगल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे 270 से 360, ठीक। ये इतना एंगल आ जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे जो जरूरत पड़ेगी, हम लोग जो आगे अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियो हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियो हो जाएगा, टी रेशियोज। टी रेशियोज देखिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं, क्योंकि हम लोग अब आगे वैल्यूज निकालना सीखना होगा, जैसे साइन 30, 60, 45, 120, 150। कुछ वैल्यू तो हल्की फुल्की याद करनी पड़ेगी, बाकी अगर कुछ भी एंगल आ जाएगा हम निकालेंगे, इसका हर चीज याद भी नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसको देखना है। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती है, टी रेशियोज कहलाएंगे, टी रेशियोज। टी रेशियोज में इसमें ये है, यहाँ पर टी रेशियोज, टी रेशियोज में ये है, सबसे पहले आएगा साइन, इसको साइन बोलते हैं। यहाँ कोई ना कोई एंगल रहेगा, चाहे थीटा लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, थीटा लिख देते हैं, थीटा लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है, साइन वाई हो सकता है, साइन थीटा, फाई, एक्साई, कुछ भी साइन। तो ये हो जाएगा, साइन के बाद कोसाइन आता है, कोसाइन, ये एंगल, ठीक। तो इसको हो जाएगा साइन कोसाइन, यहाँ पर चलिए थीटा डालते हैं, साइन कोसाइन, ये टेन, टेंजेंट, ये हो जाएगा कॉटजेंट, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगा सेक, सेक्सटेंट होता है, सेक्स, ये हो जाएगा सेक्टेंट, सेक्सटेंट, और उसके बाद कॉसेक, ये इतना एंगल होता है, ठीक। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ये पूरा टर्म नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाएगा एस आई एन, बस साइन, एंगल थीटा, सी ओ एस एन, ये साइन है, ये कोसाइन है, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, फिर ये टेन थीटा लिखा जाएगा, ठीक। फिर ये कॉट थीटा लिखा जाएगा, कॉट थीटा ये आएगा, फिर ये सेक थीटा हो जाएगा, और ये कॉसेक थीटा, ये इतना हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
और sec थीटा cos sec थीटा, sin थीटा cos थीटा, tan थीटा cot थीटा, sec थीटा cos sec थीटा, ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो sin थीटा cos थीटा, अब इनको जो है इनका साइड से रिलेशन है। एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी हमको इसमें, वो थ्योरम आपने 9th 10th में पढ़ा होगा या 8th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप जान लीजिए अच्छे से। देखिए ये ट्राइंगल है कोई, ये ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल है, ये ट्राइंगल है। देखिए इसमें ये 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री को ऐसे 90 दिख भी रहा है, 90 डिग्री कैसे लिखा जाए, ऐसा सिंबल बना दिया जाए, ये सिंबल हो गया। ये एंगल थीटा है, थीटा जो है, थीटा जिस लाइन से एंगल होता है उसको बेस लेते हैं, जिस लाइन से एंगल हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री जहां कहीं आएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल आएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर। एक एक चीज ध्यान समझते रहिए, ठीक है। नॉर्मल का भी मतलब परपेंडिकुलर यानी एंगल 90, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर यानी एंगल 90। तो इस पर ये 90 बना रहा है, इस लाइन पर ये 90 बना रहा है, या यूं कहिए इस लाइन पर ये 90 बना रहा है। ठीक, जिस लाइन से एंगल होता है, जिस लाइन से एंगल, तो ये बेस हो जाएगा उस लाइन पर, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम इसको परपेंडिकुलर लिखें हैं, इसको परपेंडिकुलर लिखें, तो जिस लाइन से एंगल होगा वो बेस हो जाएगा, और उसकी दूसरी वाली साइड ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये साइड लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेन्यूज ये कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। अगर हमने जो है इसमें मान लिया आपको दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं, दूसरा ट्रायंगल, अब ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो है ये तो हमारा टी रेशियोज है, टी रेशियोज को अभी साइड से लिंक करेंगे, टी रेशियोज को साइड से लिंक करते हैं। देखिए इसमें एक एक चीज आप बनाते रहो बेटा, इसको नोट करते रहो, ठीक है, नोट करते रहिए, नोट्स बना लीजिए। मैंने आपको पहले दिन ही बताया कि इतना बेसिक मैथ्स आपको सीखना जरूरी है, जिससे कि फिजिक्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए ये ट्रायंगल, अब हमने मान लिया अगर यहाँ से ये ट्रायंगल वही है हमारा, जैसे हमने आपको ट्रायंगल भी यहाँ बनाया था, और ये सब कुछ ऐसे है, लेकिन अगर हमने थीटा यहाँ ले लिया, ये 90 तो अभी भी है, ये इस पर परपेंडिकुलर और ये वाली इस पर परपेंडिकुलर। अब हमने एंगल कहाँ से लिया, इस लाइन से, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, और एंगल के जो सामने वाली साइड है अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये बस थोड़ा चेंज होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिस लाइन से एंगल होगा वो बेस होगा, दूसरी वाली साइड परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये हाइपोटेनियस ये इतना हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये आ जाएगा, हाइपोटेनियस ये इतना आ गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का ये कहना है, ये तो आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम ने जो है, पाइथागोरस ने जो डिफाइन किया है, जो रिजल्ट आएगा वो ये हाइपोटेनियस, ये लंबी साइड है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये इतना। समझ में आया बेटा? देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, मैं कोई चिल्ला करके इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कोई चिल्लाने पे, आपको ये समझना है, एक एक चीज समझने की कोशिश करिए, समझ करके नोट्स बनाइए, ठीक। देखने में तुम आपको नहीं दिखते होंगे कि फिजिक्स पढ़ाएंगे, देखने में ऐसा नहीं दिखता, तो मेरे आप लुक पे मत जाइए, आप चीजें समझिए, आपको फिजिक्स समझ में आना चाहिए, और टारगेट आपको होना चाहिए 180 मार्क्स वाले। टारगेट कितना होना चाहिए? 180 मार्क्स वाले। तो ये चीज है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस को हम ऐसे इसको बी भी बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर को पी बोल सकते हैं, इसको एच बोल सकते हैं। यहाँ पर बेस को बी बोल दीजिए, परपेंडिकुलर को पी बोल दीजिए, और हाइपोटेनियस को एच। यानी हम ये कह सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैक्सिमम जगहों पे इसकी जरूरत पड़ती रहती है। जैसे आपको होता है कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, मैंने आपको बताया कि इसका पहला फार्मूला आपको सिखाया, और इसके पूरे फिजिक्स में हर जगह जरूरत पड़ती रहती है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम को आप कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया। अब उसके बाद जो है ये हम आगे देखते हैं,
नेक्स्ट आगे भी इसकी जो जरूरत पड़ेगी अब हमको, ये टी रेशियोज का जो है इनका जो लिंक है इससे साइड से वो हम देखते हैं आगे। अभी टी रेशियोज टोटल कितने हैं 6 हैं। टी रेशियोज कितने हैं 6 हैं, 6 टी रेशियोज हैं। रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ टी रेशियोज। तो टी रेशियोज में आपको बताया साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस में ब्रेक करिएगा, सीक्वेंस में, ये नहीं कुछ भी याद कर लिए अच्छी बात है, लेकिन इस सीक्वेंस से आगे इसके फायदे हैं आपको खुद समझ में आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, मेन ये तीन आपको हर एक का पता होना चाहिए, बाकी तीन इसके इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो tan थीटा कैसे होता है ये आगे आपको बताता हूँ, cot थीटा, और उसके बाद जो हो जाएगा ये sec थीटा आ जाएगा और ये cosec थीटा, ये इतना आ जाएगा। sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा। देखिए अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये लिए, ठीक, ये ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ये थीटा, यहाँ पर थीटा ये इतना है, यहाँ पर थीटा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल, जिस लाइन से थीटा होता है वो क्या होगा बेस, ये मैंने आपको बता दिया बेस। अब इसके ऊपर, अब ये बेस अगर हो गया तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर दूसरी वाले साइड, चाहे थीटा के सामने कर लीजिए, या अगर एक बेस हो गया दूसरी वाली अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक। अब हमको ये साइन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा हमको जैसे लिखना है, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा अगर देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी अपॉन एच, ठीक है। ये चाहे यहाँ पर पी अपॉन एच लिखिए या इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये cos थीटा आ गया, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ लिख दिए परपेंडिकुलर। देखिए अब ये अगर आपको तीन पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने आपको पहले बताया सीक्वेंस आप ले रखिए, तो इसका इससे रिलेशन है, इसका लास्ट, इधर का फर्स्ट इधर का लास्ट, इधर का सेकंड इधर का सेकंड, इधर का सेकंड इधर का सेकंड, इधर से थर्ड तो इधर से ऊपर थर्ड, ये एक दूसरे से लिंक, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, अब हमने देखे tan थीटा के बाद हमने क्या लिखा था आपको cot थीटा, लेकिन cot थीटा इससे लिंक है, मैंने आपको बताया ना, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इनवर्स कर दिए, क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। sec थीटा, देखिए sec थीटा इक्वल टू, हमने sec थीटा किस, इधर का सेकंड इधर का सेकंड, cos थीटा से लिंक हो गया, cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा, जो cos थीटा का जो रिजल्ट आया है उसका इनवर्स कर दिया उल्टा। अब cos थीटा हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा h अपॉन p, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा, ये आ जाएगा sec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा किससे लिंक है, sin थीटा से लिंक है, तो sin थीटा कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन, ये हो जाएगा ये गलत लिख दिया, sec थीटा वाला cos थीटा से लिंक है ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आएगा, ये इसका cos थीटा देखिए sec थीटा cos से लिंक है ये, और cosec थीटा किससे लिंक है sin से, उधर का फर्स्ट इधर का लास्ट, या इधर से फर्स्ट, तो cosec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा का इनवर्स, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cosec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इनवर्स है, यानी हम sin थीटा लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 अपॉन
सेक थीटा, क्योंकि उसका उल्टा ही तो है cos थीटा, जितना सेक थीटा है उसका उल्टा है। cos थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, या cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ पर tan थीटा ये इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। अब ये रिजल्ट जो है, एक तो मैंने आपको बताया अभी आज याद करने के लिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। बाकी आपके टी रेशियो जो है ये सीक्वेंस में आप करिए, कभी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ये sin cos tan cot sec cosec, ये सीक्वेंस में पूरा याद हो जाएगा आपको, या sin cos tan सीक्वेंस से रखेगा sin cos tan cot sec cosec, ये आ जाएगा। या इसमें आगे इतना ये टी रेशियोज का राइट एंगल में है केवल ये, राइट एंगल में, राइट एंगल के अलावा अगर और कोई ट्रायंगल होगा उसमें ये नहीं बैठेगा फिट, साइड का रिलेशन। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आप ये पहले देख लीजिए कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे लिख दिए अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद कर लीजिए इसको अच्छे से, लर्न कर लो। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अगर आपको लर्न रहेगा, ये इतना लर्न रहेगा, तो अगर फिर ये तीनों अगर कैलकुलेट करने रहेंगे, ये तीनों अगर कैलकुलेट करने रहेंगे तो ये जो tan पता है, अगर cot निकालना हो इसका उल्टा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec cosec का उल्टा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosec थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये इतना आ जाएगा, ये इनवर्स आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख के दे दिया आपको, sin थीटा 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा जो हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक। ये आ गया, ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा इससे हट करके जा रहा हूँ, इससे हट करके थोड़ा सा आपको एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कभी कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रहे, ये तो एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि राइट एंगल, ये तो आप पहचान लेंगे ऐसे रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। कभी कभी आपको पहचानने के लिए जो है इसमें आपको देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मैंने आपको पहले क्लास में बोला है कि आप टेबल और स्क्वायर जरूर याद कर लीजिए, इसके बगैर काम चलना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप 1 से लेकर के 20 तक की टेबल लिख करके याद करो, अक्सर और बेशतर बच्चों को नहीं याद रहता कोई कितना भी, तो उसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि हम जो है उसको हम तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 आ जाएगा, बल्कि 18 8 जाए कट से 144, ठीक है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये नहीं 1 मल्टीप्लाई करेंगे निकाल के लिखिए 153, बल्कि आपको लर्न रहना चाहिए। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि आपको लर्न होना चाहिए 16 9 जो 144, 16 8 जो है 16 7 जो 112, 16 8 जो 128, मतलब ये सब ऐसे पता रहना चाहिए आप। स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, ये 30 का स्क्वायर 900। कुछ तो ऐसे याद रहते हैं, इजी होते हैं, तो ये आपको लर्न रहना चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, वरना बच्चे क्या होते हैं कैलकुलेशन देख करके भागते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, आती हुई प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, तो ये आप याद कर लिए। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता था, कोई जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये ऐसे हो, ये इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये ऐसे, ठीक। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ना हो करके ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरीके से, अगर ये ऐसे ले लिए, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल होगा। इसमें क्या होता है, जैसे ये साइड मान ली हमारी 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है, हाइपोटेन्यूज वाली साइड लंबी होती है। इसमें भी मान लेते हैं हम ये 3 ले लेते हैं, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि अब अगर जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी जो दो और साइडें हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो और दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड ये इसके सामने का एंगल ये इतना 90 डिग्री। अब लॉन्गेस्ट साइड में यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे,
ये 5 का स्क्वायर, बाकी जो दो और छोटी साइड हैं इनका स्क्वायर करो प्लस ऐड करो, देखो इसके बराबर आ रहा है 9 प्लस 16, ये 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, ये भी 25, ये बराबर हो गया। तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अब इसमें तो ऐसा दिख नहीं रहा है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कितना है, ये 5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस दो छोटी साइड है जो इनका, ये 25, ये भी आ जाएगा 9 प्लस 16, ये 25, यानी ये अगर इक्वल आ गया, अगर ऐसा इक्वल आ जाए लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर दो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर अगर आ जाए तो इसके सामने वाला एंगल, लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर आप थीटा इसको ले लेंगे, इस लाइन से थीटा, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर। अगर आपने थीटा इसको ले लिया तो जिस लाइन से थीटा होता है ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो है, और दूसरे तरीके से भी साइड को हम बना सकते हैं। ट्रायंगल कैसे बना दिए, ये मान लिए इस तरीके से ट्रायंगल हमने ये बना दिए। ठीक, अब इसको हमने 13 ले लिया, इसको 12 इसको 5 ले लिया, इस वाले को ये 5 ले लिया, और इसको हमने कितना ले लिया, इसको 12 ले लिया। ठीक, इस तरीके से बना दिया कोई साइड। अब यहाँ लॉन्गेस्ट साइड कितना है, 13, इसका स्क्वायर बराबर इक्वल टू दो छोटी साइडें जो है ये 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम अगर इस पे इक्वल आ गया, ये 169, ये 25, ये स्क्वायर देखिए आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले बताया स्क्वायर से याद करके रखो, 144, ये कितना हो जाएगा 169, ये भी 169। लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर दो जो छोटी साइडें हैं इनके स्क्वायर के बराबर अगर आ गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये इतना, यहाँ पर ये इसके लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल अगर बराबर होगा तो लॉन्गेस्ट साइड 13 है, इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये आपको आना चाहिए जो है, ये मैंने आपको बता दिया। राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कभी कभी देखिए जैसे हमको कुछ साइडें गिवन रहेंगी, तो आपको जैसे कुछ साइड नहीं मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अभी हम आपको साइन कॉस निकलवाना चालू करेंगे तो उसमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको इसको यहीं पर ही बता दिया जहां जरूरत है। जहां जैसी जरूरत रहेगी, जो आगे आने वाला रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम एक एक चीज बताते रहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये इस जगह पर अगर मान लीजिए ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर ये अगर ये हमको 5 दे रखा है और ये हमको 3 दे रखा है, ये हमको साइड निकालना है, ये साइड कितना आएगा, ये वाली साइड, ये वाली साइड निकालना है, ये साइड कितनी आएगी। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अब यहाँ से ये इसमें कोई भी ले लिए, इसको भी परपेंडिकुलर, यहाँ कोई एंगल नहीं दिया है, किसी भी आप परपेंडिकुलर बेस ले लिए, चाहे इसको बेस लीजिए, इसको परपेंडिकुलर, या उल्टा कर दिए, इसको परपेंडिकुलर लीजिए, इसको बेस ले लिए, ये आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो इनका क्या कहना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस ये हमें निकालना है, बेस की वैल्यू ने कितना मान लिया, ये x मान लिया। ठीक, ये साइड हमको कैलकुलेट करना था, ये x स्क्वायर आ गया। अब इनकी स्क्वायरिंग करिए, ये 25, ये 9, ये प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये इक्वल टू x स्क्वायर, 25 में से 9 निकल गया, कितना आ गया 16, ये आ गया x स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर याद है, ये किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर इसका स्क्वायर रूट ले लिए, इतना अगर आप 30 तक के स्क्वायर से याद कर लिए ना तो स्क्वायर रूट वगैरह निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखते निकल के आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले दिन बोल दिया, उस पर इंसिस्ट करता रहूंगा, बार बार हर क्लास में हो सकता है कि आपको बोलता रहूं, जब तक मैथ्स ना खत्म हो जाए तब तक बोलता रहूंगा। 30 तक के स्क्वायर्स 20 तक की टेबल याद कर लो। आप लोग याद नहीं करते हो, ये दिक्कत है। और फिर आप जब फिजिक्स नहीं समझ में आती फिर सारा ब्लेम, सारा दोष सब फिजिक्स के टीचर पर। ये इस पे बेसिक चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी, पहले दिन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको निकल के आ गया, ये मैंने आज आपको बता दिया। केवल आपको मैंने आपको बताया टी रेशियोज बताया, टी रेशियोज साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उनका साइड से क्या रिलेशन होता है वो बताया। पाइथागोरस थ्योरम बताया, ठीक है, उसमें कैसे पहचानेंगे परपेंडिकुलर कैसे होता है, बेस कैसे होता है, ये बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन कॉस टैन की ये वैल्यूज निकालना सीखेंगे। अगर साइड दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज बस इतना ही।